भारतीय संस्कृति व हिंदू धर्म में हर एक ट्रेडिशन के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा रहता है। और जो भी कुछ होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं शास्त्र जो हमारा है अगर वो प्रमाण देता है तो सत्य है। कई बार होता है कि हम कई सारे ट्रेडिशन को फॉलो करने लग जाते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो मर्म है, उसके पीछे का जो शास्त्रों में वर्णन है, उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आज हम जिस व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे शिक्षण संस्थानों में अध्ययन किया, इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय जिसे शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया, इसके बाद में उन्होंने माँ काली को अपना आराध्य मानकर इनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। हम उन्हीं से बात करते हैं क्योंकि अब तंत्र विज्ञान में भी इनका काफ़ी नॉलेज है, और क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ जब धर्म जुड़ता है तो पूरा एक अच्छा समन्वय हो पाता है। तो हमसे बात करें। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। बाबा जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम है डॉक्टर विद्यानंद शास्त्री। अगर बात काशी की जाए तो धर्म से लेकर के अध्यात्म से लेकर के मोक्ष से लेकर के सभी प्रकार के सुख समृद्धि, इवन जब सब कुछ पूर्ण हो जाए तो सब मोहमाया छोड़ कर के यहीं शमशान में समा जाना काशी का बहुत बड़ा समन्वय है। लेकिन अगर हम बात आपसे करें तो आपके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ कि आप सब कुछ छोड़ कर के इस अध्यात्म तंत्र में आपने मतलब एंट्री ले लिया? ऐसा क्या हुआ, बताना चाहेंगे? ये तो भगवती की कृपा है। भगवती की ही कृपा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भगवती ने अपनी ओर आकर्षित किया। ठीक है, पूर्व जन्मों का संस्कार है हमारा। हमने कई लोगों से सुना है कि माँ काली तंत्र की देवी हैं, मतलब माँ कामाख्या से तंत्र की देवी हैं। तो काली माँ भी तंत्र में ही आती हैं, इनका लोग उपासना कर। लेकिन कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने तंत्र में एंट्री ले लिया, प्रवेश ले लिया, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, भूत प्रेत बनते हैं। क्या इसका कहीं हमारे शास्त्रों में कोई वर्णन है? कैसा क्या कुछ है, बताएंगे? नहीं, देखिए, माँ का प्रथम रूप 10 महाविद्याओं में प्रथम रूप ही माँ का प्रथम काली के रूप में है। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत प्रथम चरित्र के रूप में माँ का ही वर्णन है। तो कालातीत महादेव की जो अर्धांग अर्धनारीश्वर शक्ति है उसे काली कहते हैं, जो आपके अंदर शक्तियों को में संचालित हो रही है। ठीक है, और ये सारा विश्व जो है त्रिगुणात्मकता से युक्त है, शक्ति से युक्त है। सत्व रजस्तम साम्य अवस्था प्रकृति को ही माँ कहा गया है। प्रकृति को ही माँ कहा गया है। प्राकरोति विशालम इमाम सृष्टि यासा प्रकृति, जो सारे संसार को मतलब उत्पन्न कर रही है और उसको संचालित कर रही है और विलय कर रही है। चाहे किसी का भी आप ध्यान करिए, तत्व तो एक ही है। उपाधिगत भेद से तो अलग अलग हैं, लेकिन मार्ग एक है। जैसे नदियाँ नाना प्रकार की होती, उनका गंतव्य स्थान समुद्र होता है, उसी प्रकार से सभी मनुष्य का अलग अलग गंतव्य है। तो उसी प्रकार से तंत्र शास्त्र है। तंत्र शास्त्र में तंत्र को कहते हैं शास्त्र, तंत्र को शास्त्र कहते हैं, और जो सब पे शासन करता है, सब पे शासन करता है। एक चीज़ और अब मुझे पूछना था, जैसे आप जब बात अब तंत्र की कर रहे हैं, माँ काली की कर रहे हैं, तो क्या भूत प्रेत का शास्त्रों में कहीं वर्णन है? क्या होते हैं, क्या है? ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल है, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि के द्वारा रचित दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत यक्ष राक्षस वैतालः इत्यादि करके श्लोक में ही मतलब उन्होंने वर्णित किया कि तामसी असुर वृत्तियाँ भी हमारे अंतर्गत होती हैं। पूर्व में भी हुई थी, त्रेता द्वापर सती सब में होती। तो उसका भी काट करने वाला जो शक्ति होता है उसको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि आप तो पुरुष के द्वारा किया गया वचन, चाहे वेद को कह लीजिए, चाहे पुराण को कह लीजिए, चाहे धर्मशास्त्र को कह लीजिए, इनमें जो वर्णित है आप तो पुरुष उसी से के द्वारा शक्ति का या भगवान कह लीजिए, उनका जो है अस्तित्व विद्यमान है, जिस पे हम लोग धर्म के मार्ग पे चलते हैं। अथातो धर्म जिज्ञासा जैमिनी धर्म सूत्र के अंतर्गत आता है। बादरायण व्यास के द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा आता है। जिज्ञासा तभी हो सकती है जब आपके पास दुख होगा। अब दुख कब होगा? जब भोग होगा। जब भोग होगा तभी रोग होगा। ठीक है, तो एक दूसरे से चैन से बंधे हैं, एक दूसरे के चैन से बने हैं। तो जब आदमी को जिज्ञासा होगी तो उसका मार्ग खोजेगा, उसके लिए यत्न करेगा। लेकिन अत्यांतिक किसके द्वारा निवृत्ति होगी? जब माँ की कृपा उस पे हो, उस व्यक्ति पे होगी।
उस शक्ति की कृपा होगी, उस ब्रह्म की कृपा होगी, तभी जा कर के उसको अत्यंतिक दुख की निवृत्ति होगी।